अगस्त आ रहा है, स्वतंत्रता दिवस जी। सबसे पहले तो बचपन वाली मुझे आपकी वो एकदम नटखट वाली यादें चाहिए, क्या करती थी स्कूल में, कितना एक्साइटमेंट, लाइक आई हैव किड्स एंड दे आर सो एक्साइटेड 15 अगस्त के लिए। कितने छोटे हैं? मेरी बेटी 13 साल की है, जिसका इंटरेस्ट तो अब थोड़ा कम हो गया, बट मेरा बेटा 8 साल है का ना, है। ऐसा ही था। तो हाँ। जब मैं भी 13 से नीचे थी ना, तो मैं बड़ी एक्साइटेड होती थी कि जाना है, वो अपने को ब्रोच या बैच मिलेगा लगाने को। और ऑफ कोर्स मार्च पास्ट होगी, फ्लैग होस्टिंग होगा। हमारे स्कूल में स्पोर्ट्स होती थी, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज करते थे हम उस दिन। सो समोसा मिलेगा, दैट सॉर्ट ऑफ थिंग, फ्रूटी मिलेगी या जो भी उस टाइम था। तो वो सब मज़ा था। फिर जब मैं थोड़ी बड़ी हुई तो ऐसा लगा इंडिपेंडेंस इज अ छुट्टी का दिन, छुट्टी मनाएंगे, स्कूल नहीं जाएंगे, सोएंगे। तो फिर वैसे करते थे, फिर सो जाते थे कि इंडिपेंडेंस की छुट्टी है, इस 6 बजे उठ के स्कूल कौन जाता है। हाँ, उस दिन जल्दी भी बुलाते हैं ना। हाँ, चाहे आप 11 बजे घर आ रहे हो हाफ डे, पर फिर छुट्टी का है की हुई, आप तो 6 बजे उठ गए। हाँ। अब क्या 11 साढ़े 11 बजे जाके फिर से सो जाओ। तो फिर छुट्टी का दिन बनने लगे कि इंडिपेंडेंस इज हॉलीडे। कोई डांस वांस आपने किया था इस दिन पे, कोई खास? नहीं, हमारे स्कूल में डांस परफॉर्मेंसेस ऑन इंडिपेंडेंस डे नहीं होती थी, दैट वाज नॉट द थिंग। तो वो एनुअल डे फंक्शन पे होती थी। आई वाज इन अ कॉन्वेंट स्कूल, गर्ल्स स्कूल, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट माय स्कूल इन द 80s एंड 90s। तो तभी ऐसा नहीं होता था। मतलब हाँ, नहीं, आई डोंट रिमेम्बर हैविंग, मे बी इन द लेटर स्टेज नाउ आज मेरा स्कूल वो चीज़ करता होगा, बट एटलीस्ट जब तक मैं थी तब तक नहीं किया। बट कल्चरल डेज होते थे, एनुअल डे होता था, उस पे मैं डांस करती थी, बहुत अच्छा डांस करती थी। हाउ डू यू सी दीज डेज इंडिपेंडेंस की अगर हम बात करें तो क्या लगता है? ये बहुत जेनरिक क्वेश्चन है, बट फिर भी ऐसा लगता है कि अभी भी कुछ चीज़ों से आज़ादी होना बाकी है, आज़ादी मिलना बाकी है। अपने मन में आज़ादी ले आओ, हर चीज़ से आज़ादी है। और आपके देश ने बहुत 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 बड़ा प्राइस पे किया है आज, जो आप जिंदगी इतनी आज़ादी से जी रहे हैं। जी जी। आप जो मर्जी खाओ, जो मर्जी पहनो, जैसे मर्जी बोलो, जिसकी मर्जी साथ घूमो। ये अगर आप अपने आसपास के देशों में देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आप कितनी आज़ाद हैं। पर वही ये इंसान का पेट कभी भरता नहीं, और कुछ ढूंढने में लगा ही रहता है, जो अच्छी बात भी है। अगर कुछ वाजिब चीज़ होगी और जिस चीज़ से आज़ादी, अगर ऐसा है कि भैया फलानी एक चीज़ है उससे हमें आज़ादी मिलनी चाहिए, तो क्यों नहीं मिलेगी? जी। अगर वो मेजॉरिटी वाइज एक होता है कि नहीं यार ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, तो नहीं होगी। इफ इट इज साउंड फॉर एवरीबडी, नॉट जस्ट फॉर मी, दैट्स द वे एक देश की आज़ादी चलती है। आपकी मेरी आज़ादी तो रोज़ बदलती है। बिल्कुल, रोज इच्छाएं बदलती है। So, मैं ऐसी बच्ची रही हूँ जो करिकुलम्स में ना हमेशा बहुत एक्टिव रही हूँ। मुझे स्टेज पे रहना था, मुझे हमेशा काम करना था, मुझे हमेशा स्पॉटलाइट पसंद थी इन अ पॉजिटिव वे। ओके। कि जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है मैम मुझे दे दो, एंकरिंग मैं करूँगी, बैक स्टेज मैं संभालूंगी। तो वही 15-20 दिन पहले जो रिहर्सल शुरू हो जाती थी और टीचर देखते ये बच्चा अच्छा है, भाई तुम क्लास को हैंडल करो, तो जो फीलिंग मिलती थी ना अराउंड फेस्टिवल्स, वो बहुत अच्छी लगती थी। एंड देन 15-15 दिन आफ्टर, मतलब अगर 8 पीरियड है तो 6 पीरियड पढ़ाई हो रही है, 2 पीरियड हमें प्रैक्टिस के मिल रहे हैं, तो उसकी खुशी इतनी अलग होती थी। एंड देन इंडिपेंडेंस डे आप परफॉर्म करो, जो स्टेज पे खड़े होने का एड्रेनल रश है, वो आज भी वही है जो तब था, क्योंकि वो जो स्टेज की फीलिंग है, जो स्टेज से प्यार है, वो तो वही रहेगा। तो वो बहुत अच्छा लगता था। देन सबसे अच्छा लगता था कि जब आप परफॉर्म कर लो उसके बाद आपको यूनिफॉर्म की जगह कैजुअल्स पहनने को मिल जाता था। वो एक अलग पार्टी होती थी, तो बहुत मज़ा आता था। और वो जो इंडिपेंडेंस डे और रिपब्लिक डे वाले दिन जो डिसिप्लिन सीखने को मिलता था ना, वो भी बहुत अच्छा था। जब बॉयज परेड करते थे, हम गर्ल्स डांस या म्यूजिक में जाते थे, बहुत अच्छा लगता था। एक बताइए, कोई ऐसा कैरेक्टर जो आप प्ले करना चाहेंगी सिनेमा में, टीवी में, जो भी, लक्ष्मीबाई, कोई भी ऐसा एक स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ा हुआ? लक्ष्मीबाई तो ऑलरेडी 2-3 उस पर बन चुके हैं। हाँ, आई वुड से कोई भी, बिकॉज सारे फ्रीडम फाइटर्स जितने भी रहे हैं, आई एम सो सॉरी मुझे सबके नाम इतने अच्छे से याद नहीं, बट जितने भी रहे हैं दे ऑल डिजर्व द सेम रिस्पेक्ट। और अगर किसी को रिस्पेक्ट देनी है तो जौन सी भी स्क्रिप्ट या जौन सा भी कैरेक्टर आएगा, आई वुड डू इट। कोई गाना जो आपको याद हो? गाना नहीं है, सिर्फ बोलना है। थैंक यू, मेरा जुकाम है। गाना जो मुझे याद हो जी, वो ये था, एक तो है वतन वतन मेरे आबाद रहे तो, एक जो स्कूल में बहुत सुना है वो है
ए मेरे वतन के लोगों जरा आंखों में भर लो पानी, हाँ, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। लता मंगेशकर जी का। यस, ये सॉन्ग मेरे लिए आज भी मतलब सबसे क्लोज सॉन्ग है अगर मैं इंडिपेंडेंस डे की बात करूं। आई थिंक इस गाने को सुनकर आज भी लोगों की रोना आंखों आता में है। हाँ Yes, रोना आता है। बिकॉज उन्होंने इतना प्योरली गाया है। हाँ। मतलब मैं बच्ची थी, मुझे नहीं पता था कि फ्रीडम फाइटर्स क्या कर रहे हैं हमारे लिए। हाँ। स्कूल में कहाँ पता होता है, बट जब वो गाना बजता था ना तो एक्चुअली फील होता, हैवी फील होता था। बहुत ज्यादा। भाई बड़े होते होते समझ आया कि ओके ओके दे आर डूइंग अ जॉब जिसका कोई मेजर ही नहीं है। कुछ नहीं। हैट्स ऑफ, ओह आई एम गेटिंग गूज़बम्प्स। हैट्स ऑफ टू द फैमिलीज जो अपने घर के मेंस को कुर्बान कर देते हैं। इवन आज तो इट्स नॉट अबाउट मेन एंड वुमेन, आज तो वुमेन Equal भी दे आर इन द आर्मी एंड आई जस्ट विश कि इनकी लाइफ थोड़ी सॉर्ट हो जाए, वॉर्स खत्म हो जाए। कितना अच्छा होगा ना, किसी को लड़ना नहीं पड़ेगा। ड्यूटी करो बट खून खराबा मत सिक्योर रखो, मरो सिक्योर मत, रखो, लड़ो खून मत। खराबा मत करो। हाँ, बस ऐसा हो जाए। चलिए ट्विंकल, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो ऑल द मच, वेरी बेस्ट। थैंक यू।